नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में बदलाव किया है और पाठ्यक्रम में बदलाव इस प्रकार किया है कि पाठ्यक्रम में 30% की कमी की है और नया कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। और अभी तक जो नई पुस्तकें छपी हैं वो सभी को प्राप्त नहीं हुई हैं। तो इस वीडियो में हम पुरानी पुस्तक व नई पुस्तक के पाठ्यक्रम की तुलना करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों कक्षा 7 में पुरानी पुस्तक में पहली प्रश्नावली थी पूर्णांक, जिसमें से हमें 1.1 नहीं पढ़ना है, यह सिलेबस हटा दी गई है। 1.2 को पूरा पढ़ना है और 1.3 से हमें केवल प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 और 4 को ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है और 1.4 को पूरा पढ़ना है। तो दोस्तों यही प्रश्नावली नई पुस्तक में भी पूर्णांक के नाम से ही है, जिसमें अब प्रश्नावली 1.2 1.1 बन गई है, 1.3 1.2 बन गई है और 1.4 1.3 है। अब बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 2 भिन्न एवं दशमलव की। तो दोस्तों इस प्रश्नावली में से हमें 2.1 नहीं पढ़ना है, 2.2 पूरी पढ़नी है, जो कि अब नई पुस्तक में 2.1 बन चुकी है। 2.3 भी पूरी पढ़नी है, जो नई पुस्तक में अब 2.2 के नाम से मिलेगी। 2.4 पूरी पढ़नी है, जो नई पुस्तक में 2.3 के नाम से मिलेगी। 2.5 को नहीं पढ़ना है, यह सिलेबस से हटा दी गई है। 2.6 को पूरा पढ़ना है, जो कि नई पुस्तक में 2.4 है। 2.7 को भी पूरा पढ़ना है, जो कि नई पुस्तक में 2.5 है। अब बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 3 आंकड़ों का प्रबंधन की। तो इसमें प्रश्नावली 3.1 को पूरा पढ़ना है, 3.2 को पूरा पढ़ना है, 3.3 को भी पूरा पढ़ना है और 3.4 व इसके उदाहरण नहीं पढ़ने हैं, यह पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। इसी प्रकार इस प्रश्नावली नई पुस्तक में 3.1, 3.2 और 3.3 ही मिलेगी। अब बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 4 सरल समीकरण की। तो इसमें से हमें 4.1, 4.2 को पूरा पढ़ना है, 4.3 को नहीं पढ़ना है, यह सिलेबस से हटा दी गई है और 4.4 को भी पूरा पढ़ना है। तो अब बात करते हैं नई पुस्तक की। तो नई पुस्तक प्रश्नावली क्रमांक 4.1 भी 4.1 के नाम से ही है और 4.2 के नाम से ही है। 4.3 पुरानी पुस्तक में से हटा दी गई है। तो अब जो पुरानी पुस्तक में 4.4 थी वो अब नई पुस्तक में 4.3 बन गई है। अब बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 5 रेखाएं एवं कोण की। इसमें से हमें पुरानी पुस्तक से 5.1 में से प्रश्न क्रमांक 1 से 8 और 13 व 14 पढ़ने हैं, जो कि अब नई पुस्तक में प्रश्नावली 5.1 में क्रमशः प्रश्न क्रमांक 1 से 8 और 9 व 10 बन चुके हैं। पुरानी पुस्तक में से प्रश्नावली 5.2 पूरी पढ़नी है, जो कि नई पुस्तक में भी 5.2 ही है। प्रश्नावली क्रमांक 6 त्रिभुज और इसके गुण। तो इसमें हमें 6.1, 2, 3, 4 और 5 पूरी पढ़नी है, जो कि नई पुस्तक में भी प्रश्नावली क्रमांक 6 से ही है। ये भी हमें 6.1 से लेकर 6.5 तक पूरी पढ़नी है। अब बात करें प्रश्नावली क्रमांक 7 त्रिभुज की सर्वांग समता की। तो दोस्तों यह प्रश्नावली सिलेबस से पूरी हटा दी गई है, तो इस प्रश्नावली से हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है और यह प्रश्नावली हमें नई पुस्तक में नहीं मिलेगी। अब बात करें प्रश्नावली नंबर 8 राशियों की तुलना की। तो यह अब नई पुस्तक में प्रश्नावली क्रमांक 7 राशियों की तुलना के नाम से मिलेगी। पुरानी पुस्तक की बात करें तो इसमें से 8.1 को हटा दिया गया है, हमें केवल 8.2 और 8.3 को ही पढ़ना है, जो कि नई पुस्तक में अब 7.1 और 7.2 हैं। प्रश्नावली नंबर 9 परिमेय संख्याएं। इसमें से हमें 9.1 और 9.2 और इसके उदाहरण पूरे पढ़ने हैं। यह प्रश्नावली अब नई पुस्तक में प्रश्नावली क्रमांक 8 परिमेय संख्याओं के नाम से है। इसमें हमें प्रश्नावली क्रमांक 8.1 और 8.2 पूरी पढ़नी है। अब बात करें प्रश्नावली क्रमांक 10 प्रायोगिक ज्यामिति की। तो यह सिलेबस से पूरी तरह हटा दी गई है, तो इसमें से हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है और यह प्रश्नावली अब हमें नई पुस्तक में नहीं मिलेगी। अब बात करें प्रश्नावली क्रमांक 11 परिमाप और क्षेत्रफल की, जो कि अब नई पुस्तक में प्रश्नावली क्रमांक 9 परिमाप और क्षेत्रफल के नाम से है। पुरानी पुस्तक से बात करें तो 11.1 नहीं पढ़नी है, यह सिलेबस से हटा दी गई है
11.2 और इसके उदाहरण पूरी पढ़नी है, 11.3 और इसके उदाहरण पूरी पढ़नी है, और 11.4 नहीं पढ़नी है, यह सिलेबस से हटा दी गई है। अब जो पुरानी पुस्तक में 11.2 थी वो नई पुस्तक में 9.1 के नाम से है, और 11.3 नई पुस्तक में 9.2 के नाम से है। अब बात करें प्रश्नावली क्रमांक 12 बीजीय व्यंजक की, तो यह नई पुस्तक में प्रश्नावली क्रमांक 10 के नाम से है। इसमें से पुरानी पुस्तक में हमें 12.1 पढ़नी है, जो कि नई पुस्तक में 10.1 है। पुरानी पुस्तक में से 12.2 नहीं पढ़नी है, सिलेबस से हटा दी गई है, और पुरानी पुस्तक में से 12.3 पूरी पढ़नी है, जो कि नई पुस्तक में अब 10.2 के नाम से है। अब बात करते हैं पुरानी पुस्तक की प्रश्नावली क्रमांक 13 घातांक और घात की, जिसका क्रमांक अब नई पुस्तक में 11 हो गया है। तो इसमें पुरानी पुस्तक से हमें 13.1, 13.2 और 13 तीनों ही पढ़ने हैं, जो कि नई पुस्तक में 11.1, 11.2 और 11.3 के नाम से हैं। बात करें प्रश्नावली क्रमांक 14 समिति की, तो जो नई पुस्तक में प्रश्नावली क्रमांक 12 बन गई है, इसमें से भी हमें 14.1, 14.2 और 14.3 पूरी पढ़नी है, जो कि नई पुस्तक में 12.1, 12.2 और 12.3 के नाम से हैं। प्रश्नावली क्रमांक 15 ठोस आकारों का चित्रण, जो कि नई प्रश्नावली में प्रश्नावली क्रमांक 13 बन चुका है, ठोस आकारों का चित्रण। पुरानी पुस्तक की बात करें तो इसमें से हमें 15.1, 2 और 3 और 4 चारों पढ़नी है, जो कि नई पुस्तक में प्रश्नावली क्रमांक 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4 के नाम से हैं। अब प्रश्नावलियों की संख्या की तुलना करें तो पुरानी पुस्तक में कुल प्रश्नावली 15 थी, जिसमें से प्रश्नावली 2 हटा दी गई थी। अब नई पुस्तक में कुल प्रश्नावली 13 ही पढ़नी है। तो दोस्तों, जिनके पास नई पुस्तक है तो उन्हें तो सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से जो दिया हुआ है वो सभी पढ़ना है। लेकिन जिनको अभी नई पुस्तक नहीं मिली है, केवल पुरानी पुस्तक है उनके पास, तो वे इस सिलेबस की तुलना करके पुरानी बुक से भी पढ़ सकते हैं। सिलेबस में कोई नया पाठ्यक्रम जोड़ा नहीं गया है, केवल कुछ हटाया गया है, जो कि हमने इस वीडियो में बता दिया गया है कि क्या नया पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। सिलेबस देखिए और पढ़िए। गुड लक।